खबर देहरादून से, जहां प्राथमिक विद्यालय डालनवाला में 5वीं क्लास के एक छात्र द्वारा दाल में ज्यादा पानी होने के कारण मिड डे मील खाने से मना कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल को इतना नागवार गुजरा कि उसने छात्र की जमकर पिटाई की। पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। इस घटना के बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को गहरा सदमा पहुंचा है और अब उसकी काउंसलिंग की जाएगी। जो बच्चे के पेरेंट्स ने या उन बच्चे ने भी बताया है कि उसको जो है उसकी जो टीचर है उसने उसकी पिटाई करी है। पहले उसकी डंडे से पिटाई हुई, जब डंडा टूट गया तो फिर स्केल से पिटाई हुई। और हमें लगता है कि वैसे बच्चे में कोई, मैंने पूरा एग्जामिन किया उसको, बच्चे को कोई जैसे इंजरी नहीं है अंदर से। और बच्चे को खौफ, मुझे लगता है कि उसको खौफ की वजह से वो शॉक में चला गया और टाइमली वो अस्पताल आ गया। हम लोग जब इंटरवल हुआ ना तो खाना अच्छा नहीं बना था, तो मैंने नहीं खाया तो किसी ने नहीं खाया। तो हम लोग बॉल खेल रहे थे छोटी सी बॉल से, तो बड़ी मैम आई, सब बच्चे भाग गए, मैं नहीं गया बाहर। तो मैम ने मुझे ही मारा और किसी को नहीं मारा। स्केल से, लोहे की स्केल से। इस बच्चे को इस तरह से मारा गया है कि बच्चा हमारे पास जो आया बेहोश की हालत में आया। उस बच्चे को जब हमने भी उठाने की कोशिश की, 10-15 मिनट बच्चा उठा ही नहीं। धीरे धीरे करके उसको रिवाइव किया। और इस बच्चे की अब आगे की हालत में देखो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत पड़ता है। आगे की लाइफ में कोई इसको डांटेगा भी थोड़ा सा तो हमेशा एक मन में खौफ होगा, क्यों डांट दिया मुझे। वो आगे की जिंदगी में बढ़ने में थोड़ा डर जाएगा। उत्तराखंड के स्कूलों में लगातार छात्रों के साथ शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। ये एक बेहद गंभीर विषय है। ताजा मामला देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIVH में सामने आया, जहां 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने शिक्षक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग में लिखित शिकायत दी है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी कमेटी गठित कर जांच बैठा दी है। ने काफ़ी डिटेल वर्णन अपनी कंप्लेन में किया है। पहले एक बच्चे ने शिकायत की थी, फिर उसके बाद एक दूसरे बच्चे ने भी, उसके साथ जो घटना घटी उस पर भी दूसरे बच्चे ने भी कंप्लेंट की सेम टीचर के अगेंस्ट। गंभीरता से हमने इसे लिया है। नियमानुसार हमने इंक्वायरी सेटअप की और जो उचित कार्रवाई होगी अवश्य होगी। अब बात करते हैं पहाड़ के जंगलों में लगी आग की। जी हां, एक दानव जिसे पहाड़ में दावानल का दानव कहा जाता है, इसी ने पहाड़ की हरी भरी वादियों को अपनी आगोश में ले लिया है। जंगल जंगल आग लगी है और इस आग से तबाह हो रहे हैं बेजुबानों के आशियाने। पहाड़ के बाशिंदों की ठिकाने बेशकीमती जड़ी बूटियां और जंगली लकड़ी के खजाने। धू-धू कर जल रहे हैं जंगल, हरियाली को लील रही है आग। ठंडे पहाड़ में दावानल का दानव। गर्मी के दिनों में सुकून पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन वो पहाड़ इन दिनों खुद जल रहे हैं। आग के शोलों में धधक रहे हैं। बेकाबू आग जंगल के जंगल तबाह कर रही है। जंगल से निकल रही आग की लपटें देखिए। रात के अंधेरे में धू-धू कर जलता जंगल देखिए। भरी दोपहरी में लगी भीषण आग को देखिए। पहाड़ों पर उठते धुएं के गुबार को देखिए। जी हां, बस देखते जाइए, क्योंकि जहां जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां वहां तक आपको बस आग ही आग नजर आएगी। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, बेकाबू आग की तस्वीरें हर पल दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं। आग की वजह से जंगल के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जंगल देखते ही देखते इसी आग में स्वाहा होते जा रहे हैं। श्रीनगर, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, आप जहां भी जाएंगे आपको बस आग ही आग नजर आएगी। पहाड़ के इन 4 जिलों में
आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। पिछले कई दिनों से देवभूमि लगातार धधक रही है। आग की लपटें रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। जानवर हो या फिर जंगल के आसपास बसे लोग या फिर इन्हीं जंगलों से रोजी रोटी चलाने वाले बाशिंदे, सभी का जीना मुहाल हो गया है। जंगलों में फैली इस तबाही की आग ने पूरे उत्तराखंड को बेचैन कर दिया है। तकरीबन आधा दर्जन जिले आग की चपेट में हैं। खासकर गढ़वाल और कुमायूं के जंगलों में फैली भीषण आग ने हाहाकार मचा रखा है। कई हेक्टेयर वन संपदा इसी आग में जलकर खाक हो गई है। जमीन तप रही है, पेड़ जल रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और आसमान धुएं से काला पड़ गया है। लेकिन ये आग लगी क्यों? पिछले कई दिनों से उत्तराखंड आखिर क्यों इस भीषण आग की चपेट में है? क्या यह कुदरत की मार है या फिर कोई इंसानी खुराफात? बताएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। जंगल की आग इतनी तबाही भरी होती है जिसे मुहावरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इतनी तेजी से फैलती है जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। उत्तराखंड में वन विभाग के तमाम दावों के बावजूद जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है। साथ ही वन्य जीव जंतुओं की जान खतरे में है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग सब कुछ राख कर रही है। जंगल में हर तरफ फैली आग की लपटें पेड़ पौधों को जलाती जा रही हैं। इस भीषण आग से बड़े पैमाने पर न सिर्फ बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीव जंतुओं के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। जबकि वन विभाग की ओर से जंगल में लग रही आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें और दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक जंगल में आग लगने की 653 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 1098 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वन विभाग के मुताबिक जंगल में आग लगने की घटनाओं की वजह से प्रदेश को 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जंगल में लगी आग को काबू करने में सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल और इसमें भी पौड़ी जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। गढ़वाल मंडल में अभी तक सबसे ज्यादा 244 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पौड़ी में 186 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और 480 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन संपदा प्रभावित हुई है। हालात ये हैं कि पौड़ी में वन विभाग की लापरवाही पर गढ़वाल के कमिश्नर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। पौड़ी में जंगल में लगी आग तबाही मचा रही है, तो वहीं जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू नहीं कर पाने में दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। यहाँ जंगल में 118 आग लगने की घटनाएं घट चुकी हैं। इसकी चपेट में 57 हेक्टेयर जंगल आ चुके हैं। फिलहाल जंगल में लगी आग की बात करें तो पूरे प्रदेश में 62 जगहों पर जंगल धधक रहे हैं, जिसमें पौड़ी जिले में जंगल में 17 स्थानों पर आग लगी हुई है। बागेश्वर जनपद में 11 स्थानों पर आग लगी हुई है, तो अल्मोड़ा में भी 11 जगहों पर जंगल जल रहे हैं और टिहरी गढ़वाल में भी इस वक्त 4 जगहों पर जंगल में आग फैली हुई है। लेकिन वन विभाग जंगल में लगी आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।